इमरान खान ने मुलाकात के दौरान उन्हें वाज़े अल्फाज में कहा कि जाके पार्टी की आदत को बता दें कि जो पार्टी के लिए रिस्क नहीं ले सकता वो ये भी जान ले कि पार्टी आइंदा उसे टिकट देने का रिस्क कभी नहीं लेगी। उन्होंने ये सब कुछ किन लोगों के लिए कहा है, व्लॉग के अगले हिस्से में इसको डिस्कस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज इम्कान था कि मखसूस नशिस्तों के केस का कोई ना कोई फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले में ताख़ीर हो रही है और ये ताख़ीर किसी एक फ़रीक के लिए अच्छी नहीं है। यानी दोनों फ़रीक़ैन में से कोई एक फ़रीक जो है वो इस ताख़ीर से नुकसान उठाएगा। जिस दिन ये फ़ैसला महफूज हुआ था उस दिन भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा था कि मुख्तसर फ़ैसला जो है वो सुना देते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है कि तफसीली फ़ैसला बाद में जारी होता है, मुख्तसर फ़ैसला कोर्ट सुना देती है क्योंकि केस तकरीबन कंक्लूड हो चुका था, तो कोई मज़ायका नहीं था कि अगर उस वक्त सुना दिया जाता। लेकिन फिर ये पता चला कि फुल कोर्ट इजलास होना है अभी, तो गुज़िश्ता रोज़ फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया गया कि आज ये फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन आज भी फ़ैसले की बजाय एक और फुल कोर्ट मीटिंग हुई, यानी 13 के 13 जजेस जो इस फ़ैसले में शामिल हैं, इस केस में शामिल हैं, वो सारे के सारे आज दूसरी मरतबा बैठे को 2-2, ढाई घंटे तक की फुल कोर्ट मीटिंग्स हो रही हैं। किसी फ़ैसले से पहले जजेस का मुसलसल 2 रोज़ तक इस तरह फुल कोर्ट इजलास मुनक्कद करना ये गैर मामूली है। मतलब हालिया फ़ैसलों में ऐसा नहीं देखा कि कोई फ़ैसला जारी करने से पहले या सुनाने से पहले जजेस का इस तरह से फुल कोर्ट इजलास हुआ हो। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो बल्ले का फ़ैसला था, बल्ले के केस से मुतालिक, वो वजह बना ना इस सारे मामलात की, इस सारे तनाज़े की, इस सारे इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने के हवाले से। उस फैसले के लिए भी कोई फुल कोर्ट इजलास या कोई फुल कोर्ट बेंच नहीं था, 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस थे, साथ एक खातून जज थी और साथ में एक और उनके साथी जज थे। तो 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुना दिया था। अब बेहतर होता उस वक्त, अभी देखें ना, चीफ जस्टिस साहब भी फरमा रहे हैं, बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। वो जिस वक्त ये तशरीह गलत हो रही थी, जिस वक्त आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जा रहा था पीटीआई के लोगों को, ये पूरी दुनिया को पता चल रहा था, ये नेशनल इलेक्शन हो रहा था, कोई किसी एक गली मोहल्ले का इलेक्शन तो था नहीं। तो सबको पता चल रहा था कि गलत तशरीह हो रही है, एक पार्टी को उसका सिंबल भी नहीं अलॉट किया जा रहा और उसको ज़बरदस्ती आज़ाद भी डिक्लेयर किया जा रहा है। तो क्या ही बेहतर होता कि उस वक्त सो मोटो नोटिस ले लिया जाता, उस वक्त बता देते कि भाई हमारा फैसले का ये मकसद नहीं था, ये मकसद था। अब सारे कह रहे हैं कि गलत तशरीह की गई, तो उसको दुरुस्त कैसे करना है वो अभी इस फैसले में खैर पता चलेगा कि कौन उसको दुरुस्त करने की तरफ जा रहा है या नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट इजलास जारी था दूसरे रोज़ भी, और बाहर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि पीटीआई के जो ILF यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम के लोग थे वो एहतजाज कर रहे थे, और ये भी बड़ा एक ड्रामाई अंदाज में एहतजाज हुआ। मैं उसके ऊपर पूरा व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल में नहीं बताता। लेकिन आज वकला का एक कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, और इस कन्वेंशन के अख्ताम पर अचानक ये फैसला अनाउंस किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करेंगे। और जिस जगह पे ये कन्वेंशन हो रहा है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जो फासला है वो हार्डली 4-5 मिनट की पैदल वॉक के ऊपर ही है। तो जनाब सारे वकला वहाँ से निकले और अच्छी खासी बड़ी तादाद में थे, और ये सारे वकला पहुँच गए अदालत के बाहर। तो उसके मनाज़र अगर आप देखना चाहें तो मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले वाला व्लॉग। तो आने वाले दिनों में आपको ये इस किस्म के जो एहतजाज हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, ये और एग्रेसिव और तेज़ होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इमरान खान ने कुछ लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं, लिस्टें मांग ली हैं बल्कि उन्होंने पार्टी के उन तमाम अफराद की जो टिकट तो ले चुके हैं, ओहदे तो ले चुके हैं, लेकिन इन हालात में कहीं ना कहीं सर दबाए हुए बैठे हैं। मतलब बाहर नहीं निकल रहे, एहतजाज नहीं कर रहे, या आवाम को मोबिलाइज़ नहीं कर रहे, या जो डायरेक्शंस अडयाला जेल से आ रही हैं कि एहतजाजी रवैया अपनाया जाए या अग्रेसिव रवैया अपनाया जाए, उसमें वो कहीं मंजर आम पे नज़र नहीं आ रहे। ये फर्स्ट ईयर की लीडरशिप तो सारी एक्टिव है, क्योंकि ये मंजर आम पे आ जाती है, ये नोटिस हो जाती है, इनका पता चल जाता है। जो सेकंड और थर्ड ईयर की लीडरशिप है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास ओहदे भी हैं, जिनके पास क्या कहते हैं टिकटें भी उन्हें मिली, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए अब इमरान खान ने डायरेक्शन दिए हैं कि वो लिस्टें बनाना शुरू कर दें। आगे चल के इसकी और इंटरेस्टिंग तफसील भी बताता हूँ कि उन्होंने मैसेज एग्जैक्टली क्या कन्वे किया है। तो खैर ज़रा वापस आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आज भी फुल कोर्ट इजलास हुआ और पता चला कि आज भी फैसला नहीं आ रहा, और ये मामला अब एक्सपेक्टेडली कल तक चला गया है कि मुमकिन तौर पर कल ये फैसला आ सकता है, यानी जुम्मे के रोज़। तो जुम्मा जो है वो तो वैसे ही अदालती फ़ैसलों के हवाले से रीसेंट टाइमलाइन को अगर देखें तो एक बड़ी तारीख रखता है। हर बड़ा फ़ैसला जुम्मे के रोज़ ही, तो कभी किसी पे भारी पड़ा, कभी किसी पे भारी पड़ा।
तो वैसे कल इद्दत केस की भी डेडलाइन है। अगर आपको याद हो तो कल 12 जुलाई है। मैं गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में 12 जनवरी बोल गया था गलती से, किसी ने तस्दीक की थी, तो 12 जुलाई एग्जैक्टली डेट है, उसकी डेडलाइन है। तो सेशन कोर्ट में आज भी इसके ऊपर समाअत हुई है, लेकिन फ्रीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल नहीं किए। इमरान खान के वकला, बुशरा बीबी के वकला ये मुकम्मल कर चुके हैं अपने दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, इनके दलाइल मुकम्मल हो चुके, लेकिन जो खावर मानिका के वकील हैं उन्होंने दलाइल अभी तक अपने मुकम्मल नहीं किए और कल डेडलाइन है। और कल भी सुबह इसकी समाअत होनी है। एडिशनल सेशन जज जो है अफजल मजोका, वो सुबह 9:30 बजे इसकी समाअत करेंगे और हो सकता है कि कल ही इस केस को भी मुकम्मल कर लिया जाए, जो कि करना है एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन। तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि कोई मुख्तसर फैसला इस केस में भी आ जाए। और वैसे भी इमरान खान की अब चूँकि दूसरे केसेस में गिरफ्तारी का इंतज़ाम हो चुका है, ये जो 9 मई वाले 3 मुकदमा थे उनमें उनकी ज़मानत खारिज हुई है, तो इसलिए मुमकिन है कि इस केस में फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाए। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी दूसरे केसेस में हो सकेगी। लेकिन ये केस इद्दत में निकाह से ज़्यादा अब अना का केस बन चुका है। इमरान खान को इखलाकी तौर पर अगर करप्ट साबित करना है तो मुखालफिन के पास इस केस के अलावा अब और कुछ नहीं है। और वैसे भी इस केस को बनाने पर जो अवाम ने अपना रद्दमल ज़ाहिर किया है, जिस अंदाज़ में ज़ाहिर किया है, तो उनके मुखालफिन हर सूरत चाहेंगे कि इस केस को किसी ना किसी तरह से साबित किया जाए ताकि अवाम में भी वो सुरखरू हो सके, कहें कि देखें जी जो हमने केस बनाया था वो ठीक था। इसके ऊपर पूरी जान लगाएंगे। अगर इमरान खान इस केस में क्लीन चिट पा गए तो फिर मुखालफिन के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। अवाम अभी नहीं छोड़ रही जब अभी केस का फ़ैसला होना बाकी है। तो अगर उनको रिलीफ मिल गया या वो बरी हो गए या ये साबित हो गया कि ये केस झूठा था, मनगढ़ंत था, तो फिर क्या होगा वो अवाम बेहतर जानती है। आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल का भी केस था और अल्लाह अल्लाह करके इस केस के अब मेरिट पर दलाइल शुरू हुए हैं। वरना 1 साल से तो ये केस जैसे चल रहा है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मतलब इस केस को मेरिट के ऊपर नहीं चलाया जा रहा, सिर्फ तारीखों के ऊपर चल रहा है कि जनाब अभी के जो है वो मुअत्तल कर दिया है फ़ैसला, अभी तारीख आ गई है, अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो जो केस के मेरिट्स थे उसके ऊपर जा ही नहीं रहे थे। तो आज अल्लाह अल्लाह करके इसके मेरिट्स के ऊपर दलाइल शुरू हुए हैं और एक बार फिर ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। तो वो लोग जो इस केस के फ़ैसले के इंतज़ार में हैं, 1-1 साल से जेल में हैं, जेल की सुलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है या उनके प्यारों के ऊपर क्या बीत रही है उसका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे। और फिर आज उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या सलूक रखा जा रहा है, लेकिन आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोल उठी है कि कम अज़ कम इनके साथ इंसानों जैसा सलूक तो करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं कि जिसका बच्चा फोत हो गया, वो इबाद फ़ारूक साहब, उसके लवाहिकीन को नहीं मिलने दिया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बेबस है या बेबसी सी महसूस हो रही थी उनके जजेस के रिमार्क्स में, कि जैसे वो अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मामला और लंबा चलेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा शायद चलेगा, तो इसलिए इन लोगों को कम अज़ कम इंसानी सलूक तो इन लोगों के साथ किया जाए। बड़ी मेहरबानी के जजेस इस मामले पर भी कम अज़ कम बोले तो ज़रूर है। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। कुछ लिस्टें बन रही हैं उन लोगों की, वो मैं आपको बता चुका। आज इस बारे में कुछ तफसीलात का पता चला। वैसे तो कल से ही ये मालूमात सोशल मीडिया पर आ रही थी, आज फिर मैंने उसको वेरीफाई किया, कंफर्म किया। और इमरान खान ने जिस शख्स को ये हिदायत दी हैं या जिस रहनुमा को ये हिदायत दी हैं, मेरी आज उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने 2 टोक पैगाम दिया है। किन अल्फाज में? ये इमरान खान के अल्फाज, कोट एंड कोट। वो कहते हैं कि जाके ये पैगाम दे दें कि जो शख्स पार्टी के लिए रिस्क नहीं ले सकता इन हालात में, वो ये भी जान ले कि पार्टी आइंदा उसे टिकट देने का रिस्क कभी नहीं लेगी। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब मेरी पार्टी इन तमाम हालात से गुजर के इस काबिल हो चुकी है कि वोट अब उम्मीदवार का नहीं है, पार्टी का है। मतलब कोई अगर शख्स ये समझता है कि वो अपने इंडिविजुअल वोट लेके आगे है या आगे भी ऐसे कर सकता है, तो वो कह रहे हैं कि अब मेरी पार्टी उस फेज़ पर पहुंच चुकी है इन सारे हालात का सामना करते हुए कि अब वोट जो है वो पीटीआई का है। तो अब इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लोग डेड बैठे हुए हैं या बिल्कुल सर दबा के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे या पार्टी पॉलिसीज़ को टो नहीं कर रहे, उनकी लिस्टें ज़रा प्रोवाइड की जाएं ताकि आइंदा नज़र रखी जा सके कि इन लोगों के साथ मुस्तकबिल में क्या करना है। आज इमरान खान से उनके रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं।
जुनैद अकबर ने भी मुलाकात की, थोड़े नाराज़ लग रहे थे पार्टी की कोर कमेटी से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शहरयार अफरीदी की भी फाइनली उनसे मुलाकात हो चुकी है। वो हर बार कहते थे कि मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, और उनको ये शक था कि पता नहीं कौन उनको रोकता है, कहाँ से ऑर्डर आते हैं, कौन है जो चाहता है कि ये इमरान खान से ना मिल सके। तो इसका वो कभी कभी इजहार भी करते थे। तो फाइनली आज उनकी मुलाकात हो गई। मैं अभी मुलाकात नहीं उनसे हुई, शहरयार अफरीदी से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि वो ज़रूर जज्बाती हुए होंगे इमरान खान से मुलाकात करने के बाद। उनकी एक तो नेचर भी ऐसी है, और प्लस वो इमरान खान को जिस तरह से रिगार्ड करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा मोमेंट था। इस सारी अदालती गर्मा गर्मी में एक ख़बर ऐसी है जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, और मीडिया भी शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, और वो है एक बारीक सी वारदात, और वो है शहबाज हुकूमत के अपने इत्तेहादी की जानिब से, यानी आसिफ जरदारी साहब ने हुकूमत पर अदम एतमाद किया है। ये कोई उनका बयान है, सच वीडियो की शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अपने पार्टी रहनुमाओं से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बयान में शहबाज शरीफ को हुकूमतें बनाने और गिराने के अपने हुनर से ख़बरदार किया है कि हम हुकूमतें बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। इन हालात में शहबाज शरीफ का ये आसिफ जरदारी का ये बयान आना, ये बड़ा मायने खेज़ है। मतलब वो उनके पार्टी के किसी इजलास के दौरान जब उन्होंने कहा कि अब मैं ख़ुद फ्रंट फुट पे आऊँगा, और ये हुकूमत जो है उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से अदम एतमाद किया कि कारकर्दगी बेहतर नहीं है, IMF के मुतालबे जो हैं वो आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। तो अपने लोगों को वो तैयार कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आई डोंट नो। लेकिन इस सारे मंजरनामे में ये जो हुकूमत, अपोजिशन, ये हुकूमतें बनने, बिगाड़ने, उतारने से लेके ये पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है, ये सबसे बारीक और ख़ामोश वारदातें जो है ना वो इस साइड से आई हैं, पीपल्स पार्टी साइड से। मतलब चुपके से इन्होंने अपने सारे काम किए, सारा बेनिफिट उठाया। जहाँ ज़रूरत पड़ी शहबाज शरीफ को बुरा भला भी कहते रहे, और PTI के लोगों को कायल भी करते रहे कि हमारे साथ जुड़ें, हम शहबाज हुकूमत को फारिग करेंगे, हम इनको भगाएंगे। लेकिन फिर उन्हीं को वोट दे के फिर इक़्तिदार में बिठाया। फिर अभी रिसेंट आपने देखा किस तरह से बताया गया कि जनाब नाराज़गी होगी बजट के मामले पर, और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और समथिंग लाइक दैट, कि पता नहीं बजट मंजूर नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग आगे कहते थे ये बजट बवांगे दोहल मंजूर होगा और सारे खुद बैठ के मंजूर कराएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो आवाम को बताते कुछ हैं, अंदर से होता कुछ है, बारीक वारदात है। एनीवेज़, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।